15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब देश के करोड़ों दिलों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कहाँ हैं हमारे नेताजी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देकर अंग्रेज़ों की हुकूमत को हिला देने वाले सुभाष चंद्र बोस क्या वाकई 18 अगस्त 1945 को ताइपे के प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे, या फिर वे किसी गहरे रहस्य के पीछे छिपे हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों आज़ादी से ठीक पहले महात्मा गांधी ने ये कहकर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी कि मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं और वे सही समय पर सामने आएंगे। क्या गांधी जी का ये बयान सिर्फ एक एहसास था या कोई गहरा सच? और क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी थे? चलिए 15 अगस्त के इस खास मौके पर जानिए नेताजी की गुमशुदगी की पूरी अनसुनी इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 1945 से। टोक्यो रेडियो ने ऐलान किया कि ताइवान के फोरमोसा में एक जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें नेताजी बुरी तरह झुलस गए और उनका निधन हो गया। लेकिन देश ने इस खबर पर कभी पूरी तरह से यकीन और विश्वास नहीं किया। आज़ादी के बाद सरकार ने जांच के लिए 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 में खोसला आयोग बनाया। दोनों ने प्लेन क्रैश की पुष्टि की, लेकिन असली भूचाल आया 1999 में, जब मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया कि 1945 में ताइपे में ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था और न ही वहां नेताजी की मौत हुई थी। अब जरा वक्त में पीछे चलिए। जनवरी 1946 में कथित मौत के ठीक 5 महीने बाद महात्मा गांधी ने बंगाल की एक सभा में कहा था कि बोस जीवित हैं। इस बयान ने पूरे देश में ये उम्मीद जगाती थी कि नेताजी वापस आएंगे। हालांकि कुछ समय बाद गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा कि वह केवल मेरी अंतरात्मा की समझ थी, कोई तथ्य नहीं। अब लोग इसे भूल जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गांधी जी को उस वक्त कुछ ऐसा पता था जो आम जनता से छिपाया गया था? नेताजी के गायब होने के बाद कई थ्योरी सामने आई हैं। कुछ ने कहा कि वे रूस की स्टालिन की कस्टडी में थे, तो ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने 1966 के ताशकंद समझौते की एक फोटो में फेस मैपिंग के जरिए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े एक शख्स खुद नेताजी थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला दावा आया उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी अयोध्या से। यहाँ एक साधु रहते थे जिन्हें लोग भगवान जी या गुमनामी बाबा कहते थे। 1955 से 1985 तक वे गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। जब 17 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे की तलाशी ली गई और जो मिला उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दी। बाबा जी के कमरे से नेताजी का रोलेक्स चश्मा, आज़ाद हिंद फौज का साहित्य, वियना में रह रही नेताजी की बेटी अनीता और पत्नी एमिली से जुड़े पत्र और बोस परिवार के निजी पारिवारिक फोटो मिले। नेताजी की भतीजी लतिका बोस और उनके करीबी अतुल सेन ने दावा किया कि ये गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि 2017 में जस्टिस सहाय आयोग ने कहा कि इसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। फिर भी गुमनामी बाबा की असली पहचान आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद दशकों तक भारत सरकार ने नेताजी के कोलकाता वाले घर और उनकी पत्नी एमिली के पत्रों की कड़ी जासूसी करवाई थी। फाइलों से खुलासा हुआ कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हर वक्त खत पर नजर रखती थी जो वियना से भारत आता था। सरकार को डर था कि अगर नेताजी जिंदा हैं तो वे अपनी पत्नी या बेटी से संपर्क जरूर करेंगे। इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर जब हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि इस आज़ादी की नींव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस
और आज़ाद हिंद फौज का वो त्याग है जिसका कर्ज ये देश कभी नहीं चुका सकता। चाहे वो ताइवान में शहीद हुए हों, रूस में रहे हों या गुमनामी बाबा बनकर इस मिट्टी में विलीन हो गए हों, लेकिन नेताजी आज भी हर भारतीय के दिल में अमर हैं। आपको क्या लगता है, क्या ताइवान का प्लेन क्रैश सच था या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें और जय हिंद लिखना ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।